डॉक्टर रमनीक महाजन हूँ, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट, मैक्स हॉस्पिटल साकेत, न्यू दिल्ली से हूँ। तो आज सर किस विषय पर लेक्चर था आपका? आज मैं बेसिकली यहाँ पे इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स केसेस जो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट के असाधारण केसेस जो कि नॉर्मली एक आम ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक आम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन नहीं करना चाहता, जिसमें कि टेक्निकल चैलेंजेस हैं, उन केसेस के बारे में एक्सप्लेन करके उनके केसेस दिखाने के लिए मैं आया था कि कितना हमने पिछले 20-22 साल में कैसे कैसे केसेस, चैलेंजिंग केसेस अपने सेंटर में लिए हैं और कैसे हम उनका रिज़ल्ट दे पाए और क्या हम स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो रिज़ल्ट्स देने के लिए, जैसे कि कंप्यूटर्स, नेविगेशंस, रोबोटिक्स। तो मतलब आम भाषा में कहें तो चैलेंजिंग सर केसेस मतलब है क्या, मतलब किस टाइप के केसेस हैंडल किए सर? देखिए, चैलेंजिंग केसेस का मतलब है जैसे कि कुछ ऐसे नी रिप्लेसमेंट के केसेस जो निगलेक्ट थे। जैसे एक पेशेंट मैंने दिखाया आज जिसका कि बचपन में नी डिसलोकेट हो गया था और आज 64 ईयर की उम्र में चलना मुश्किल हो रहा था। मैंने आज एक ऐसा केस भी दिखाया जो आगरा का ही पेशेंट थे, जो दिल्ली आए थे, जिन्होंने 20 साल से खड़े भी नहीं हुए थे अपनी चेयर से, इतने नीज़ उनके ख़राब थे और कोई उनको नहीं करना चाहता था। वो केस किया और आज वो पेशेंट 2 से 5 किलोमीटर रोज़ वॉक करती है। तो इस तरह के केसेस जिनको कि एक नॉर्मल भाषा में बोले तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते करने के लिए, वैसे कोई हिप रिप्लेसमेंट, ऐसे केसेस हिप के जो बचपन में डिस्प्लास्टिक हिप्स थे, कोई एसेटाबुलम के फ्रैक्चर हो गए एक्सीडेंट के बाद, अब उसके बाद हिप खराब हुए, तो ऐसे केसेस में हम बोन रिकंस्ट्रक्शन करके कैसे उनको वापस उनके पैरों पे खड़ा करने की संभावना दे सकते हैं। तो मतलब ऐसा भी सर देखा होगा कभी कभी छोटे सेंटरों पे या फिर छोटे शहरों में चिकित्सक ने मना कर दिया, कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर काफ़ी लंबे समय से कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ऐसे भी केसेस आपके पास आते हैं? ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं। जैसे आज मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस दिखाए, गठिया बाई की बीमारी के बाद, जिनके घुटने काफ़ी कमज़ोर और ख़राब हो चुके थे, जिनको कि अब नॉर्मल रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता था। तो उनमें हमने बोन ग्राफ्टिंग करके बेसिकली बोन रीग्रो कराने की कोशिश करी, कुछ ग्राफ्ट लगाए, एलोग्राफ्ट्स लगाए और उसके बाद उनमें रिप्लेसमेंट किया। उस तरह के सारे केसेस भी आज दिखाए। आजकल से मतलब रोबोटिक जो सर्जरी का काफ़ी मतलब प्रचार देखने को मिल रहा है और लोग कर भी रहे हैं सर, तो क्या रोबोटिक सर्जरी बहुत आसान है? देखिए, रोबोटिक सर्जरी बेसिकली कंप्यूटराइज्ड सर्जरी है। अब कंप्यूटराइज्ड सर्जरी को रोबोटिक जो नॉर्मल लेप्रोस्कोपिक सर्जन यूज़ करते हैं और हमारे रोबोटिक में ये फ़र्क है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जन उसमें एक कंप्यूटर के पीछे बैठ जाता है और रोबोटिक आर्म्स अंदर काम करती हैं। हमारे रोबोटिक में हम ही काम करते हैं, सिर्फ हमारी जो मशीन है जिससे हम काटते हैं उसके ऊपर एक ट्रैकर लगा हुआ है, तो जो कि मशीन में दिखाता रहता है कि हम कितने डिग्री काट रहे हैं, उसको भी रोबोटिक बोला जाता है। तो हमारे रोबोटिक में काम करने वाले हम ही हैं, सिर्फ हमें कंप्यूटर का आइडिया होना चाहिए कि कितने डिग्री सीधा करना है, कितने डिग्री काटना है, कितनी अलाइनमेंट करनी है। तो वो कंप्यूटराइज सर्जरीज हम 2012 से करते आ रहे थे। अब उसमें ये एक नया तीसरा कंपोनेंट ऐड हुआ जिसको हम लोग रोबोटिक बोलते हैं। तो सर ये सर्जरी काफ़ी कॉस्टली भी होगी जिस तरह से मतलब रोबोटिक नाम होना शुरू हो जाता है? नहीं, देखिए, सर्जरी कॉस्टली नहीं है, टेक्नोलॉजी है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई हॉस्पिटल एक रोबोट या एक कंप्यूटर को लेने में 7 से 8 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, तो उसके बाद में उस टेक्नोलॉजी का डिफ्रेंसिएशन दूसरे से कैसे होगा, तो वो आप उस टेक्नोलॉजी की पेमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली सर्जरी आपकी नॉर्मल सर्जरी के मुकाबले 50-60 हज़ार रुपया महंगी पड़ जाती है। सर आजकल देख रहे हैं कि जो युवा हैं उनके भी घुटने बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं, तो उनको सर बचाने के लिए क्या सर प्रयास किए जाए कि? देखिए, नॉर्मली हम लोग यही कहते हैं कि आपका वेट कंट्रोल रहना चाहिए। योगा, स्ट्रेचिंग, फिजिकल एक्सरसाइजेस, स्ट्रॉन्ग मसल्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग प्रॉपरली एंड स्लीपिंग ऑन टाइम। सो बेसिकली अ हेल्दी माइंड फॉर अ हेल्दी बॉडी, बस। और जिनको सर मतलब गठिया बाई जिन्हें कहा जाता है कि जो 28 है उनके लिए, क्योंकि उनके भी घुटने बहुत जल्दी घिसते हैं, वो कैसे अपना बचाएं? देखिए, गठिया बाई के पेशेंट्स को मैं एक ही राय देता हूँ कि प्लीज़ अपनी बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते रहें। लोग इस गठिया बाई की बीमारी में क्योंकि लगातार दवाई खानी पड़ती है,
तो लोग घबरा जाते हैं। फिर उसके बाद हिंदुस्तान में धारणाएं बहुत ज़्यादा हैं, कोई पुड़िया ले रहा है, कोई कुछ और इलाज करा रहा है, अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसको हम कहते हैं। पर गठिया बाई को कंट्रोल करना ज़रूरी है, और उसके बाद अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका निजात हमारे पास है, बट दवाइयाँ लेना ज़रूरी है, और उसको प्लीज़ गठिया बाई की दवाइयाँ बंद ना करें। आज सीमे में जो आगरा के चिकित्सकों ने कुछ सवाल भी आपसे पूछे होंगे, आज मैं काफ़ी इम्प्रेस था कि इतना, मतलब मेरी टॉक के बाद मतलब इतनी देर तक क्वेश्चन आंसर सेशन चला, इतने ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो चिकित्सक जितने बैठे थे, उन्होंने जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे, और जितना इट वाज लाइक दे वर पिकिंग माई माइंड, वो सोच के आए थे, उनके पास में जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर करने में ही हमें इतना टाइम लगा। तो इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि मोनोलॉग नहीं हुआ, एक तरह से डायलॉग हुआ, और हम अपनी नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सके।